हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 17 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर द एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस विल बी सेट अप इन विच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी। लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का जो पहला अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाने वाला है तमिलनाडु के अंदर। लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। करूर और डिंडीगुल जिलों के वन क्षेत्रों में 11,806 हेक्टेयर को मिलाकर कदुवुर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य बनाया जाएगा और राज्य सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 26A(b) के तहत कदुवुर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को अधिसूचित किया है। पतला मतलब लॉरिस छोटे निशाचर ये स्तनधारी होते हैं जो आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं और वे कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के जैविक शिकारियों के रूप में काम करके किसानों की मदद ये करते हैं। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा उन्हें एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तमिलनाडु की हम बात करें तो मेजर लेक्स यहाँ पे बेरीजाम लेक, ऊटी लेक, कोडाईकनाल लेक यहाँ पे सिचुएटेड है। चेम बारमबकम जो लेक है ये भी यहाँ पे है। और माउंटेन्स की बात करें तो पलानी माउंटेन्स, शेवराया जो माउंटेन्स है, जावादी माउंटेन्स, पंचमलाई माउंटेन्स यहाँ पे सिचुएटेड है। इंडिया साउथ मोस्ट जो पॉइंट केप है जिसको कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं तो ये भी तमिलनाडु के अंदर है। मेजर एयरपोर्ट की बात करें तो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मदुरई एयरपोर्ट है, तिरुचिरापल्ली यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सिचुएटेड है। नेशनल पार्क्स की बात करें, वेदांतगढ़ जो सेंचुरी है ये यहाँ पे है, इंदिरा गांधी सेंचुरी है, मधुमलाई सेंचुरी यहाँ पे है, भरतनाट्यम जो है यहाँ के फोक डांस के अंदर आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022? किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मतलब WWF की नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की वन्य जीव आबादी में 69% की जो गिरावट है ये आई है। और इसी अवधि में ताजे पानी में रहने वाले जीवों की तो जो है 83% आबादी अब नहीं बची है। भारत में 12% स्तनधारी वन्य जीव समाप्ति के कगार पर है और ये दावे विश्व वन्य जीव कोष ने किए हैं। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 में 32,000 से ज्यादा जीवों की प्रजातियों का विश्लेषण 90 वैज्ञानिकों ने किया है और ये पिछली बार से 11,000 ज्यादा है। WWF भारत के महासचिव व CEO रवि सिंह ने बताया कि इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में 838 प्रजातियां नई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट विल सेट अप 250 न्यू लैबोरेटरीज फॉर क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स? किस राज्य के विभिन्न जिलों में पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए 250 नई प्रयोगशालाएं जो है ये स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान के अंदर की जाने वाली है। इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में पंचायत समिति स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए 250 नई जो प्रयोगशालाएं है ये स्थापित की जाएगी। नई प्रयोगशालाएं स्थापित होने से पानी की गुणवत्ता में और सुधार करते हुए आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में आसानी होगी। वर्तमान में 32 जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं और जयपुर में राज्य स्तर की प्रयोगशाला कार्यरत है।
जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष अभी तक 10,689 फील्ड टेस्ट किट, 7,52,207 जीवाणु जांच किट वितरित किए गए हैं। ग्राम जल स्वच्छता समितियों के सदस्यों को पानी की गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण देने के लिए जिला रसायनज्ञ एवं फील्ड अभियंताओं के द्वारा 1421 शिविर आयोजित किए गए हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर राजीव गांधी रूरल ओलंपिक जो गेम्स है 2022 के, ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे राजस्थान के अंदर। इंडिया फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत जो है यहाँ पे सेटअप की गई है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स जो 2018-19 और 19-20 का है, ये रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो इसके अंदर जो टॉप पे रहा है राजस्थान रहा है। और यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन, ये है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, जिसका नाम है आंचल। तो ये भी राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है। राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट किया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कन्फर राजीव गांधी खेल पुरस्कार एंड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक जो अवार्ड है, ये इसके लिए राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, which exercise was started by Eastern Naval Command in आंध्र प्रदेश? पूर्वी नौसेना कमान ने आंध्र प्रदेश में कौन सा अभ्यास जो है ये शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इस अभ्यास का नाम है प्रस्थान नाम से जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट की है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अपतटीय विकास क्षेत्र में पूर्वी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान शुरू किया है। और हर 6 महीने में आयोजित होने वाले इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, ये अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। आतंकवादी घुसपैठ, बम विस्फोट, हताहतों की निकासी, खोज और बचाव, जहाज के ऊपर आदमी, बड़ी आग, तेल रिसाव, सामूहिक निकासी जैसे आकस्मिकताओं का अभ्यास इसमें किया गया है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हम बात करें, बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है जिमेक्स 22, तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और जो जापान की नेवी है इसके बीच में। जो पर्वत प्रहार जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है लद्दाख के अंदर। इसके बाद में बात करें, इंडिया लैंड वेयर हैज द आर्मी एंड एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज द जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है गगन स्ट्राइक 2022, तो ये पटियाला पंजाब के अंदर किया गया है। फर्स्ट बाइलैटरल एक्सरसाइज ऊर्ध्व शक्ति 2022 का जो आयोजन है ये इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया के एयरफोर्स के बीच में किया गया है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार 2022, तो ये इंडिया और जो जॉइंट स्पेशल फोर्स है अमेरिका की, इसके बीच में किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अबाउट 500 डॉक्टर्स फ्रॉम विच कंट्री फ्लैड द कंट्री अमिड द ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस? किस देश के लगभग 500 डॉक्टरों ने जारी आर्थिक संकट के बीच में देश से पलायन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये श्रीलंका के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच लगभग 500 डॉक्टरों ने देश से पलायन कर लिया है और 800 अन्य डॉक्टर भी पलायन कर सकते हैं। जीएमओ के सचिव डॉक्टर हरिता अलुथके ने कहा है कि यह आंकड़ा इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक का है और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये जो सिलसिला है ये थमेगा नहीं और 60 वर्ष की उम्र में सभी लोग सेवकों को सेवानिवृत्त करने का हाल में लिया गया फैसला स्थिति को और ज्यादा खराब करेगा। अगर सरकार इस फैसले के साथ आगे बढ़ती है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से लगभग 300 विशेषज्ञों सहित 800 डॉक्टर बाहर हो जाएंगे और उन्होंने कहा है कि कुछ सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द लॉजिस्टिक्स इंडेक्स इन द लीड्स? लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट। जो लीड्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा जो राज्य है ये टॉप पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर जो है आंध्र प्रदेश जो है टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 रिपोर्ट लॉन्च की है।
आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात उन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्हें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2022 में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये इंडेक्स निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक ये है। लीड सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसद बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक ये है। लीड्स राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में रसद दक्षता बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों की पहचान के लिए एक मार्गदर्शक और ब्रीजिंग तंत्र के रूप में कार्य करना जारी रखता है। और ये रसद प्रदर्शन सूचकांक जैसे अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित ये करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन विच आईआईटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का जो उद्घाटन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आईआईटी गुवाहाटी के अंदर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पे किया है और इन्होंने वर्चुअली इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन और आईआईटी गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला शामिल है। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईआईटीज की हम बात करें, विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी कोर्स ऑन कास्ट अवेयरनेस। तो ये जो है आईआईटी मुंबई के द्वारा अनाउंस किया गया है। इन विच कंट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफाइड नाइसो 95 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो ये जो है आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। Researchers of which institute have launched biodegradable nanoparticle to protect crops for bacterial and fungal disease development। तो ये है आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। Researchers from which institute have developed India's first indigenous polycentric artificial knee जिसका नाम है कदम। तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, Which state cabinet has approved the new electrical vehicle policy? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दी है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रिकल कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही नई नीति का जो प्रभावी अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिकल वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100% रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी। और यदि इलेक्ट्रिकल वाहनों का निर्माण राज्य में किया गया है तो ये छूट चौथे और 5वें वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 स्टार्टेड। मेगा कयाक महोत्सव 2022 जो है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेघालय के अंदर स्टार्ट हुआ है। मेघालय 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 13 अक्टूबर से उमथम गांव में सुरम्य उमट्रेव नदी में शुरू हो रहा है। महोत्सव के 2022 संस्करण में दुनिया भर के करीब 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें कुछ सबसे प्रतिष्ठित एथलीट शामिल होंगे। फेस्टिवल में 3 प्रतियोगिता श्रेणियों में व्हाइट वाटर कयाकिंग इवेंट जो है ये शामिल होंगे। ये महोत्सव राज्य को दुनिया के प्रमुख व्हाइट वाटर के खेल स्थलों में से एक के रूप में स्थापित करने का एक शानदार अवसर होगा।
मेघालय की ताजा साफ तेज नदियां इसे व्हाइट वाटर राफ्टर्स और केकेयर्स के लिए स्वर्ग बनाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मेंटल सपोर्ट एंड नेटवर्किंग एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री? किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर्नाटका के अंदर की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि प्राप्त की गई है। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग को शुरू किया है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य संकट को स्वीकार करते हुए और एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क जो महामारी के चलते उत्पन्न चुनौतियों का सामना करेगा को स्थापित करने की तत्काल जरूरत के मद्देनजर केंद्रीय बजट 2022 और 23 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की है। और टेली मानस का उद्देश्य पूरे देश में विशेषकर सुदूर और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के लोगों को 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम में 23 उत्कृष्ट टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो ये चंद्रयान सेकंड ने लगाया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आयोजित किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन है ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों के द्वारा संचालित होगा, जिससे ये भारत के 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहां पर है? मुंबई के अंदर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन जो अपना पदभार है ये ग्रहण करने वाला है? तो ये बनने वाला है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बनने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है जुड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ये जुड़े हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, माँ भारती के जो सपूत है ये लॉन्च करने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में अर्बन लोकल बॉडी में विज्ञापन के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो शुभारंभ है हरियाणा के अंदर किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम एक्टर कौन बनने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर फिल्म जो है शूट करने वाले हैं? तो ये शूट करने वाला है टॉम क्रूज, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था 15 अक्टूबर का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो ये की गई है अमेरिका के अंदर। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का जो टाइटल है ये किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा
तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।